बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानिल अंजुम। जैसा कि आपको पता है, हमने अपना पीएचपी का ये एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है और हमने यहाँ पर जो है अपने यूज़र्स बना लिए हैं। और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो यूज़र्स आ जाते हैं और यहाँ तक अभी हमने इसका काम किया हुआ है। हम यहाँ से डैशबोर्ड पे आते हैं। ये डैशबोर्ड पे आके अब नेव बार के अंदर ना हम यहाँ पर एक और बनाएंगे और इसको भी बंद कर देते हैं। यहाँ से आते हैं अपनी जो हमने इंक्लूड्स के अंदर नेव बार बनाई हुई है, इस नेव बार को ओपन करते हैं, बाकी सारी चीज़ों को बंद कर देते हैं। तो अब ये जो हमारी नेव बार है, इस नेव बार के ऊपर यहाँ पर हमने ये ड्रॉप डाउन बनाया हुआ एक, इसी ड्रॉप डाउन को आप पकड़ के एक बार डुप्लीकेट कर लें और यहाँ पर ये जो हमने लिखा हुआ था यूज़र्स, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ एक्सपेंसेस। तो ये हमारा एक्सपेंसेस का बन गया है। और यहाँ पर जो हमारे पास ऐड यूज़र था, ऐड यूज़र की जगह हम कर देंगे ऐड एक्सपेंस। और यहाँ पर हम जो है सारे के सारे अपने आल एक्सपेंसेस जो है वो वाली फ़ाइल दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आल, या एक्सपेंसेस ऐड एक्सपेंस, और इधर हमने लिखा था आल यूज़र्स, तो ठीक है, इधर भी हम ऐसे लिख देते हैं आल एक्सपेंसेस। ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ तक लिखने के बाद आप इधर आके देखेंगे, इसे रिफ़्रेश करेंगे तो देखेंगे एक्सपेंसेस वाला टैब भी आ गया जिसमें ऐड एक्सपेंस और आल एक्सपेंसेस है। यूज़र वाले में आएंगे तो ऐड यूज़र और आल यूज़र है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने आना है और ये एक्सपेंसेस वाली फ़ाइल में जैसे आपने रजिस्टर यूज़र किया था ये हटा, यहाँ पर आप एक नई फ़ाइल बना लें और उसका नाम रख लें ऐड एक्सपेंस डॉट PHP। ये आप फाइल का नाम रख लें ऐड एक्सपेंस डॉट PHP और अपनी जनरल नेव में आके अपना वो वाला एड्रेस दे दें /, और यहाँ से हमारे पास लाना है ऐड एक्सपेंस डॉट PHP। ये फ़ाइल हमने बना ली। इसी तरह फिर यहाँ पर आके एक फ़ाइल बनाते हैं और उसका रख देते हैं आल एक्सपेंसेस डॉट PHP। ये वाली फ़ाइल का नाम भी हम रख लेते हैं। कॉपी करते हैं इस नाम को, यहाँ आते हैं और यहाँ पर जनरल नेव के अंदर इसे यहाँ से हटा देते हैं और इसकी जगह हम रख देते हैं आल एक्सपेंसेस डॉट PHP। इसमें मैं H1 में लिख देता हूँ आल एक्सपेंसेस और यहाँ पर आके मैं H1 में लिख देता हूँ ऐड एक्सपेंस। जब आप ये लिख देंगे तो यहाँ आएँ और इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करें तो ये एक्सपेंसेस वाला टैब है, इसको जैसे ही ओपन किया तो ये देखें ये ऐड एक्सपेंस वाली फ़ाइल आ गई और दोबारा इसको यहाँ से आल एक्सपेंसेस वाले पे गए तो ये आल एक्सपेंसेस वाली फ़ाइल आ गई। अब यहाँ से हम अपना एक कार्ड और ऑन कर लेते हैं। जैसे यूज़र्स था, अपने इंडेक्स डॉट PHP में आते हैं और यहाँ से हम ये ऊपर वाला अपना कार्ड एक और ऑन कर लेते हैं। इसको जैसे इस कार्ड को ऑन किया तो या ये वाला करेंगे जिसके ऊपर करेंसी बनी हुई है, वो वाला कार्ड ही ऑन कर लेते हैं। इसमें टिकट है और ये रहा $। तो जो ये वाला कार्ड है आप इस कार्ड को ऑन कर लें, ये जो लास्ट वाला कार्ड है इसको ऑन करते हैं तो अभी देखेंगे आपको यहाँ से आके रिफ़्रेश करेंगे तो देखेंगे इस तरह का नज़र आ रहा है। और इसमें यहाँ पर हमें सिर्फ यूज़र्स चाहिए था, ये चाहिए सेम टू सेम हम ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हटा देते हैं और इसकी जगह पे हम रेवेन्यू टुडे की जगह पे हम लिख देंगे एक्सपेंसेस। तो यहाँ आते हैं और रेवेन्यू टुडे की जगह हम लिख देते हैं एक्सपेंसेस, मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर ये जो H2 है, इसमें यहाँ पर H2 में हम क्या शो करवाएं, चले सोचते हैं यहाँ पर H2 में क्या दिखाना है हमने। यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमारा एक्सपेंसेस आ गया। अब इस सारे को भी हम एंकर टैग में रख लेते हैं। तो यहाँ से पकड़ते हैं, हमने ऊपर वाले को देखें कैसे एंकर टैग में रखा था, हमने डिव के अंदर ये जो कार्ड था इसको एंकर में रखा था। तो सेम टू सेम हम यहाँ पर आते हैं, ये डिव के अंदर जो ये वाला कार्ड है इसे यहाँ से कट करें और कट करके एंकर टैग के अंदर आके आप रख लें। और एंकर टैग में रखने के बाद आपको यही वाली फ़ाइल का एड्रेस देना है आल एक्सपेंसेस वाला जो हमने यहाँ पर नेव बार में दिया हुआ है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ./all expenses .php वाली फ़ाइल के ऊपर ले जाओ। तो यहाँ आके इसे रिफ़्रेश करते हैं तो देखें
ये वाला भी बन गया, ये भी बन गया, और इस पर जैसे ही क्लिक किया हम ऑल एक्सपेंसेस वाली फ़ाइल पे आ गए। तो ये बिल्कुल अब ये एंकर टैग बन गया है आपका, और ये वाला भी आपका एंकर टैग बन गया है। तो क्लियर हो गई, यहाँ तक हमने ये वाला 2 बना लिए हैं। और फिर यहाँ पर आके आप सबसे ऊपर जहाँ हम ये काम कर रहे हैं रो में या कंटेनर में, यहाँ पर आके आप H2 में लिख दें एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये देखें ये आपको इस तरह का नज़र आ रहा है। तो इसको हम यहाँ से देते हैं क्लास टेक्स्ट सेंटर। तो देखें ये आपका सेंटर में आ जाएगा, और इसको हम यहाँ से आके कह देते हैं पैडिंग टॉप बॉटम से 3 ले लो। तो इसने ये पैडिंग टॉप बॉटम से 3 ले ली है। और अगर आप ये देखें तो हमने कंटेनर में भी 5 की पैडिंग दी है, तो कंटेनर वाले को भी हम 3 की कर देते हैं। तो जब आप ये करेंगे तो ये थोड़ा सा इस तरह ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम लिखा आ गया। और अगर आपको ये लगता है कम है तो आप इसको आके 5 कर दें। तो ये देखें ये आपका इस तरह आ जाएगा। और आपने इसको अगर बड़ा करना है तो यहाँ से अगर हम लिखें डिस्प्ले 1, तो ये आपकी हेडिंग बड़ी भी हो जाएगी। आप पे डिपेंड करता है आपने इसे कितना बड़ा करना है। डिस्प्ले 4 पे जाके देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये ठीक है। और FW बोल्ड लिख देते हैं तो इसका फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। ये देखें। तो आप पे है ये डिज़ाइनिंग पे, आप कितना करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमारे पास आ गया एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये हमने यहाँ पर एक ये यूज़र्स वाला बना लिया और ये एक्सपेंसेस वाला बना लिया। जैसे हमने यहाँ यूज़र दिखाया तो यहाँ भी सोच लेंगे क्या दिखाना है। अभी फ़िलहाल ये ऐड एक्सपेंसेस वाला हमने ओपन कर लिया है। अब जैसे हम जो काम कर रहे होते हैं कभी भी, तो सबसे पहले हम जाते हैं ऑल एक्सपेंसेस भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ऐड एक्सपेंस। ऐड एक्सपेंस वाले पे आते हैं और सबसे पहले तो वही चीज़ कि हमें ये वाली PHP का ये वाला टैग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ऐड एक्सपेंस में आके पेस्ट कर देते हैं। सेम टू सेम हम यहाँ पर आते हैं और ये फुटर वाला कोड भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ऐड एक्सपेंस में आके पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमारे पास बन गया है। तो यहाँ पर अब आपको लेना है कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर आपको लेनी है रो, और रो के अंदर हम ले लेते हैं कॉल। और ऐड एक्सपेंस में हमें क्या क्या शो करवाना है, ठीक है। तो कॉल MD हम ले लेते हैं। एक आपके पास एक्सपेंस का नेम, एक एक्सपेंस की डिटेल और एक एक्सपेंस की डेट, हम ये 3 चीज़ें लेंगे। तो यहाँ पर आके हम सबसे पहले ले लेते हैं अपना एक्सपेंस की कैटेगरी कैसे आएगी। मसलन आप यहाँ पर आएंगे, अगर चलें पहले ये ऐड एक्सपेंस वाली फाइल को कॉपी पाथ करते हैं और इतना चला के दिखाता हूँ। इसमें तो अभी कुछ भी नहीं आया होगा। फ़िलहाल कॉल MD 8 ले लेता हूँ मैं। 8 लेने के बाद यहाँ आके इसको ओपन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये हमारी फ़ाइल आ रही है। देखें हर चीज़ लगी हुई है। इस वक्त न्यू नाम का यूज़र जो है वो लॉगिन है और ये हमारा सारा का सारा कोड हो रहा है। यहाँ पर आने के बाद अब अगर आपका ये थोड़ा सा नहीं ना ठीक हो रहा, ये अभी भी अगर बार आ रही है, तो इस बार को ख़त्म करने के लिए क्या करें, अपनी नेव बार में आएँ और यहाँ पर आपके पास होगा ये जो पूरी नेव बार, इसको हमने पैडिंग X एक्सिस में 4 दी थी, 5 कर दें तो ये थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। अब ये बढ़ेगी तो ये देखें अब आपकी वो नेव बार नहीं आ रही। तो आप इस तरह भी थोड़ी सी चीज़ों को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ आने के बाद जो है ये नेव बार का भी बंद करते हैं और यहाँ पर आके सबसे पहले एक्सपेंस का नेम होगा। मसलन कि आप क्या चीज़ ऐड करना चाहते हैं। जैसे अगर कॉफ़ी ख़रीदी है या चाय लाए हैं या कोई भी चीज़ आपने परचेज़ की है तो सबसे पहले उसका नेम आएगा। तो हम यहाँ पर आके ये जो 8 की बजाय इसे 4 करते हैं और इसको यहाँ से ओपन करके इसमें एक इनपुट ले लेते हैं और इनपुट की टाइप टेक्स्ट और क्लास आपने लगा देनी है। चलें क्लास के बगैर देखें पहले कैसे दिख रहा है। तो ये देखें इस तरह की इनपुट दिख रही है। इस इनपुट पे आगे मैं क्लास लगा दूंगा फॉर्म कंट्रोल। तो जैसे ही मैंने फॉर्म कंट्रोल लगाया तो ये देखें ये इस तरह की आपकी इनपुट हो गई। और ऊपर से फासला देने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, PY3 की पैडिंग दे देते हैं। तो ये देखें अब उसके बाद जो है यहाँ पर ये क्लास फॉर्म कंट्रोल लगा लिया हमने, ये सारा का सारा कर लिया है।
अब इसके बाद आके या तो इसे कट करें और फॉर्म टैग में भी ले लें, क्योंकि हमें फॉर्म टैग भी तो चाहिए ही चाहिए। ये सारा हमारे पास आ गया है। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कॉल MD4 में हमने ये लिखा और यहाँ प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं आइटम नेम, कि आप जो भी आइटम ऐड करना चाह रहे हैं उसका नाम बताएं। तो यहाँ पर वो आपने आइटम नेम दे देना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर इसी तरह इसको लेबल देना है तो लेबल भी दे लें, लेबल टैग। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्म लेबल नेम। और आप यहाँ पर आएंगे तो ये देखें, ये आपको लेबल नज़र आ गया और इसमें यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ होती है, क्लास फॉर्म लेबल। तो जैसे ही आपने ये लिखा तो ये देखें, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा, इस तरह का ये बन जाता है। तो ये हमने बना लिया एक। अब सेम टू सेम हम यहाँ पर आते हैं और इसी को एक बार मार्जिन बॉटम 3 भी लगा दें और इसी को डुप्लिकेट कर दें। और डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर ये नेम आ गया और यहाँ पर हम लिख देंगे डेट, कि ये एक्सपेंस किस डेट का है। तो इसमें इनपुट में आपने आना है और इसकी टाइप कर देनी है डेट, और बाकी प्लेस होल्डर की इसमें हमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो ये आपके पास आ जाएगा। ये देखें, नेम आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, डेट आ गई। तो ये हमने ये लिख लिया, एक नेम और एक ये आपके पास क्या आ गई, डेट। बूटस्ट्रैप में ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं और फिर एक और आप यहाँ पर बना लें इनपुट, और अब की बार मैं 12 की ले लूँगा और 12 वाली में आके यहाँ पर आके मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ डिटेल, लिख देते हैं डिटेल्स। और यहाँ पर आपने प्लेस होल्डर लगाना है तो यहाँ लिख भी दें इंटर डिटेल्स। तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो ये देखें आपके पास ये एक पूरा बन गया। और ये वाला अगर यहाँ पूरा करना है तो इसको भी हम 6 का कर देते हैं, जहाँ हमने 4 का किया है 6, और यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा 6। तो अब देखें, ये आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है। एक ये एक्सपेंस आइटम नेम और यहाँ पर आपके पास डेट आ जाएगी और ये आ जाएगा। नहीं, हमारी एक चीज़ तो रह गई, वो क्या रह गई, उसी को भी डुप्लीकेट करते हैं। तो इसे 4 ही रहने देते हैं, 4 और 4। और यहाँ पर हम एक और बनाएंगे, इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पर आके हम कर देते हैं प्राइस, कि उसका ख़र्चा कितना हुआ है। अमाउंट ऐसे लिख दें, प्राइस लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, जो आप लिखना चाहें लिख दें। तो यहाँ पर हम एक्सपेंस का नेम लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया T, और फिर यहाँ पर उसकी अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट आ गई 50 या 20। और फिर यहाँ से हम उसकी डिटेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हमें देनी है उसकी वो जो है। तो यहाँ से इनपुट टाइप हम आके चेंज करते हैं और इसको टेक्स्ट ही कर देते हैं। और जब आपने डेट देनी है तो यहाँ तो जब प्राइस लिखनी है तो हम इनपुट टाइप दे देंगे नंबर। तो जब आप नंबर लिखेंगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ ABC नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ काउंटिंग ही लिखी जाएगी। तो यहाँ तक आ गया, ये नेम आ गया, यहाँ से ये नेम आ गया, यहाँ अमाउंट आ जाएगी, यहाँ आपकी डेट आ जाएगी, और यहाँ पर आप अपनी डिटेल इंटर करेंगे। और डिटेल इंटर करने के बाद नीचे हम एक और डिव बनाते हैं और इस डिव के अंदर हम ये सारा हटा के एक बटन टैग ले लेते हैं और बटन में हम लिख देते हैं ऐड एक्सपेंस। और फिर यहाँ पर आके हम क्लास लेते हैं, क्लास देते हैं BTN, और फिर यहाँ पर BTN के बाद हम लिख देंगे BTN प्राइमरी। तो जैसे ही हमने लिखा और बटन की टाइप आपने दे देनी है सबमिट। और यहाँ से आके अब आप रिफ़्रेश करेंगे तो देखें आपको ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, ऐड एक्सपेंस, डिटेल्स, आइटम्स, अमाउंट, प्राइस, ये सारा का सारा हमारा आ गया है। अब ये सारा डाटा हमें गेट करना है और गेट करके अपनी डेटाबेस के अंदर हमें इसको सेट करना है। तो सबसे पहले देखें चेक यूज़र का भी लगा हुआ है, header.php भी इंक्लूड है, फंक्शंस भी इंक्लूड है, डेटाबेस का कनेक्शन भी इंक्लूड है, और बस हमें चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ आके ये जो फॉर्म टैग है मैं इसी फाइल पे भेजना चाहता हूँ, तो एक्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है। और ये जो बटन है यहाँ पर अब सब में हमें नेम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक नेम टैग लेता हूँ एट्रीब्यूट, और इसमें हम लिख देते हैं
जैसे यहाँ पर ये है तो हम यहाँ लिख देते हैं आइटम नेम, ये आ गया। सेम टू सेम यहाँ आते हैं और यहाँ एक नेम लेते हैं और आइटम प्राइस। सेम टू सेम यहाँ आते हैं और यहाँ पर फिर नेम लेते हैं और इसमें कर देते हैं डेट, कि किस डेट को वो चीज़ आई थी। डेट एडिड भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ आप कोई भी फील्ड का नेम देना चाहें वो आप चाहे यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसे लिख दें कुछ भी लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। अब उसके बाद यहाँ आते हैं और यहाँ पर आके फिर दोबारा एक नेम देते हैं और लिख देते हैं आइटम डिटेल्स। तो यहाँ पर हमें डिटेल्स मिल जाएगी। और फिर यहाँ पर ऐड एक्सपेंस है, इसमें भी एक नेम ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं ऐड आइटम। तो अब हमें ये वाला चाहिए, तो हम यहाँ पर आके बनाएंगे इफ़ और इज़ सेट, और इस सेट में आके हम क्या करेंगे, फॉर्म का मेथड आप पोस्ट ही दे दें ताकि URL में ना नज़र आए। और यहाँ पर आके हमने लिख दिया इज़ सेट, और इस सेट के बाद आप आके लिखेंगे ब्रैकेट में $_रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में यहाँ पर आप सिंगल कोटेशन में लिखेंगे कि इस बटन पे अगर क्लिक हो, इस नाम का वेरिएबल अगर सेट हो गया हो तो फिर यहाँ पर आओ और यहाँ आके सबसे पहले आपने ये आइटम नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेना है और इसमें यहाँ पर आ जाएगा $_रिक्वेस्ट और यहाँ पर आ जाएगा आइटम नेम। हमें यहाँ से नेम मिल जाएगा। सेम टू सेम इसे डुप्लीकेट करेंगे, हमें ये प्राइस चाहिए, यहाँ आके प्राइस लिख देंगे और फिर इसे डुप्लीकेट करके हमें यहाँ पर डेट चाहिए, तो इसको यहाँ पर हम डुप्लीकेट करके डेट कर देंगे। और फिर हमें यहाँ से चाहिए डिटेल्स, तो इसे कॉपी करते हैं, तो यहाँ पर आके आप लिख देंगे हमें डिटेल्स चाहिए। तो ये चारों की चारों चीज़ें हमें मिल रही हैं। इनको एक बार आप इको करवा के देख लें, इको $आइटम नेम $आइटम डेट $आइटम प्राइस $आइटम डिटेल्स। एक ही लाइन में सारी चीज़ें देख रहे हैं ताकि हमें मिल रही हैं या नहीं मिल रही, बस ये देख रहे हैं। रिफ़्रेश किया, यहाँ पर आया, जैसे हमने लिया जी टी और अमाउंट उसकी आ गई 50 और डेट हम आज की ले लेते हैं 24, ये आ गया। और डिटेल्स में हम लिख देते हैं फॉर गेस्ट। और जैसे ही ऐड एक्सपेंस किया तो देखिए हमें टी भी मिल रही है, डेट भी मिल रही है और उसकी अमाउंट भी मिल रही है और डिटेल भी मिल रही है। तो मतलब यहाँ से हमारा एक्सपेंस तो ऐड हो रहा है। तो अब ये वाला जो डाटा है, हमें ये अपना डाटा डेटाबेस में जाके स्टोर करवाना है। तो आप अपने डेटाबेस में आएँ और यहाँ से फिर न्यू पे क्लिक करना है। ये यूज़र्स था, फिर न्यू पे क्लिक करें और न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने वो चीज़ें ऐड करनी है। तो हम सबसे पहले तो यही लिख देंगे आइटम आईडी। सबसे पहले हमें आईडी चाहिए होता है, उसके बाद हमें बनाना है ये नेम वाला। तो हम यहाँ से ये नेम वाला बना लेते हैं और नेम वाले के बाद आते हैं हम और यहाँ पर ये प्राइस वाला कॉपी करते हैं और ये एक प्राइस वाला कॉलम बना लेते हैं। और फिर यहाँ पर आके ये डेट वाला कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम ये डेट वाला बना देते हैं। और सेम टू सेम आपको अब डिटेल्स वाला चाहिए, कॉपी करें और ये देखें यहाँ लिखा होता है गो। तो आप इसे गो पे क्लिक कर दें तो एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। इसमें आके यहाँ पर आते हैं और आइटम डिटेल्स हम कर देते हैं। और यहाँ पर आईडी आप ऐसे ही रहने दें, नेम को हम वेर कैर कर देते हैं, प्राइस को आप वेर कैर ना करें। यहाँ से देखें अभी काफ़ी सारी डाटा टाइप्स हैं आपके पास, तो यहाँ से आप कोई भी डाटा टाइप्स ले सकते हैं। तो ये न्यूमेरिक में टाइनी इंट, स्मॉल इंट, अब ये देखें अगर टाइनी इंट देखेंगे तो ये कहाँ तक जा रहा है, नहीं कम है। स्मॉल इंट में आएंगे तो इसकी रेंज देखें, ये 0 से स्टार्ट हो रही है। स्मॉल इंट में इसकी रेंज आई थिंक ये भी है और ये मीडियम इंट है। हम इंट ले लेते हैं, तो ये आप इंट ले लें। तो आइटम प्राइस की हमने जो है वो क्या कर दिया, यहाँ से डाटा टाइप इंट ले ली है। ये न्यूमेरिक वाले पोर्शन में ये इंट वाला ले लें। आप किसी पे भी थोड़ी देर कर्सर रखेंगे ना, उसकी वो रेंज बता देता है कहाँ से कहाँ तक है उसकी वैल्यू। तो आई थिंक हमारी इतनी वैल्यू काफ़ी है।
यहाँ पर ले ली। और इसी तरह अगर आप डेट में आ जाएंगे तो यहाँ से आप इसकी टाइप डेट सेलेक्ट कर लें। और ये डिटेल्स के लिए हम डिटेल्स में जो है यहाँ पर आके लिख देंगे अपना वेर कैरी ले लेते हैं। वेर कैर भी आपका ठीक रहेगा। अगर आपको टेक्स्ट आपको लगे कि कभी थोड़ा बड़ा हो सकता है तो आप टाइप टेक्स्ट ले लें, तो आपका ये टेक्स्ट भी आपका चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने आईडी बना दी, नेम बना दिया, प्राइस बना दी, डेट बना दी और ये डिटेल्स बना दी और यहाँ पर ये रख दिया। और इसकी वेर कैर की सेट करते हैं आप 255। आई थिंक बाकी किसी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस आईडी को जाके आपने यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट कर देना है, प्राइमरी की बना देना है और ये आपके पास आ जाएगा। इसे सेव कर दें। तो अच्छा हाँ, टेबल का नेम तो हमने दिया ही नहीं, तो हम यहाँ पर टेबल का नेम हम दे देंगे टेबल का नेम क्या दें, ऐसे दे लेते हैं। दरअसल यहाँ पर भी एक्सपेंस लिखा है ना, तो डेटाबेस का नाम भी एक्सपेंस है, तो मैं इसको नहीं एक्सपेंस नहीं रखना चाह रहा। तो मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ टेबल का नाम है एक्सपेंस डिटेल्स। तो या एक्सपेंस डिटेल्स कर लें या एक्सपेंस इन्फो कर लें, कोई भी आप रख सकते हैं। तो इससे और इससे थोड़ा डिफरेंस रहे इसलिए मैंने इसका टेबल का नेम ये दे दिया, वरना यहाँ एक्सपेंसेस भी बड़ा अच्छा आ सकता था टेबल का नेम कि इसमें हमारे सारे एक्सपेंसेस मैनेज हो रहे हैं। तो यहाँ ये डेटाबेस का नेम एक्सपेंस है, लेकिन जो टेबल का नेम है वो हमारे पास क्या है, एक्सपेंसेस है। तो आपकी मर्ज़ी है यहाँ टेबल का जो आप नेम क्रिएट करना चाहें। तो मैं यहाँ पर एक्सपेंस इन्फो ही लिख देता हूँ। तो ये हमने एक टेबल बना दिया और यहाँ से आके सेव करते हैं। तो देखिए हमारा ये एक टेबल बन गया है। तो अब की बार हमारी डेटाबेस में 2 टेबल हो गए हैं। एक आपका डेटाबेस पे क्लिक करूँ तो एक एक्सपेंस इन्फो नाम का टेबल है और एक आपके पास रजिस्टर्ड यूज़र नाम का टेबल है। इस पे तो अब हमारा काम नहीं होगा, एक्सपेंस इन्फो पे हमारे पास काम होगा। और एक्सपेंस इन्फो में हमारे पास एक आइटम की आईडी है, आइटम नेम है, आइटम प्राइस है, आइटम डेट है और आइटम की हमारे पास डिटेल्स हैं। तो अब यहाँ तक करने के बाद वही चीज़ आ गई, आपको डाटा क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए जहाँ पर जैसे आपने ऐड यूज़र पे गए थे, हम जाते हैं ऐड यूज़र वाले पे, ये रहा रजिस्टर यूज़र। तो रजिस्टर यूज़र में हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट वाला काम कर रहे थे ना, ये देखें। तो आप ये सारा का सारा कोड कॉपी कर लें और कॉपी करके ये ऐड एक्सपेंस वाले में आए और यहाँ पर ये अबीको की तो हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें आके पेस्ट कर दिया। अच्छा, जब आप पेस्ट कर देते हैं तो डेटाबेस का कनेक्शन हम वो नीचे ही ऐड करते हैं। अब इसमें ये है कि देखें आपको क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए। ये वाली चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी और ये जो कमेंट है आप चाहें तो इसे कट करके यहाँ आके लिख दें कि हम इसमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट ले रहे हैं। तो वो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिल गई। और ये जो कनेक्शन है इसको हम कट करके सबसे ऊपर ले आते हैं कि कनेक्शन यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है। तो सबसे पहले कनेक्शन इंक्लूड हुआ, फिर हमने अपनी वैल्यूज़ यूज़र से गेट की। अब यहाँ पर पासवर्ड वाला तो कोई काम ही नहीं है, तो इंक्रिप्शन पासवर्ड वाला कोड हम हटा देते हैं। अब फिर हमें इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर अब आपको इंसर्ट वाला कोड लिखना है और ये वाला कोड हमारा वैसे ही लिखा है, हमारा यही वाला काम आ जाएगा। तो इंसर्ट इनटू, अब की बार आपके टेबल का नेम है एक्सपेंस इन्फो, ये टेबल का नेम है। तो यहाँ पर आके मैं लिख दूँगा एक्सपेंस इन्फो। अच्छा, एक्सपेंस इन्फो के बाद आप देखेंगे आपको लिखना है आइटम नेम, आइटम प्राइस, आइटम डेट और आइटम डिटेल्स। तो ये जो आपको लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखें आइटम नेम, फिर आइटम प्राइस और फिर हमारे पास है आइटम डेट और फिर हमारे पास है आइटम डिटेल्स। तो ये हमारे पास 4 कॉलम है। आईडी इसलिए नहीं लिखा, ये ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की है, ये खुद ब खुद इंक्रीज़ होता रहेगा। तो अब आइटम नेम हमें कॉपी करना है, यहाँ पर है 1 2 3 4, तो हमें भी 4 ही बनाने हैं। तो सबसे पहले हम ये आइटम नेम कॉपी करते हैं। पहला आइटम नेम है तो इधर भी आपका आ जाएगा आइटम नेम। फिर आइटम प्राइस है तो हमारे पास आ जाएगा आइटम प्राइस। उसके बाद कॉमा लगाएं, डबल कोटेशन सिंगल वाली लगानी है क्योंकि बाहर डबल लगी हुई है। फिर हमारे पास है ये आइटम डेट, इसे कॉपी करते हैं और इसके अंदर आके लिख देते हैं। फिर कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर आते हैं और हमारे पास आ जाएगा आइटम डिटेल्स, तो इसे भी कॉपी करते हैं और यहाँ आते हैं और यहाँ आके शो कर देते हैं। तो ये हमारे पास आइटम डिटेल्स आ गया। और आगे आकार आपका सारा का सारा वही है,
कि ये SQL है, इंसर्ट इनटू एक्सपेंस इन्फो, ये सारा हो गया। अगर ये चल पड़े तो लिखा आ जाए न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज एरर आ जाए। और ये माई अलर्ट हमारा अपना फंक्शन है, तो आप देखें फंक्शंस डॉट PHP ऐड है, तो मतलब ये वाला काम हमारा सारा का सारा हो रहा है। अब आके यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करते हैं और इसमें हम यहाँ पर हेडिंग भी दे देते हैं, कंटेनर के ऊपर ही चले यहाँ दे देते हैं H2 में ऐड एक्सपेंस। और फिर इसको भी आप चाहें तो यहाँ पर आएँ, क्लास दे दें टेक्स्ट सेंटर, और टेक्स्ट सेंटर के बाद डिस्प्ले इसे कर देते हैं 4 और पैडिंग हम 3 की दे देते हैं। तो देखिए ये कुछ आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि ये ऐड एक्सपेंस है, और इसका हम यहाँ से FW बोल्ड कर देते हैं, यानी फ़ॉन्ट वेट इसका क्या करो, बोल्ड कर दो। तो ये देखें ये ऐड एक्सपेंस वाला पेज आ गया। यहाँ पर आप सारा का सारा अपना डाटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक ना आई थिंक सेमी बोल्ड भी होता है, चेक करें सेमी बोल्ड लगता है, हाँ सेमी बोल्ड भी है। तो आपने अगर बोल्ड रखना है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, सेमी बोल्ड से ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इंटर करते हैं, जैसे हमने इंटर किया 50, आइटम नेम था T, अमाउंट उसकी 50 और डेट उसकी हमारे पास आज की है, और इंटर डिटेल्स में हम लिख देते हैं फॉर गेस्ट। तो जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमें क्या लिखा आ गया, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब मैं यहाँ आता हूँ और आके इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखें यहाँ पर ID भी आ गई, नेम भी आ गया, प्राइस भी आ गई, डिटेल भी आ गई, ये सारा का सारा आपके पास लिखा हुआ आ गया है। तो हमने क्या किया, ये देखें एक नया टेबल बनाया, और देखें वही सारा प्रीवियस काम दोबारा आपका रिपीट हो रहा है कि आपको आइटम ऐड कैसे करनी है और उन चीज़ों को सारों को इस्तेमाल कैसे करना है। इसी तरह हम आते हैं, आप एक और ऐड कर लें, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं लंच, और इसकी अमाउंट आए जी 350 कह लें चलें। और फिर यहाँ पर आए, और यहाँ से ये जो है अगर इसको हम कहते हैं ये भी आज का नहीं ये कल का है, तो ये प्रीवियस डेट भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आके ये मैंने प्रीवियस डेट का ले लिया, और इंटर डिटेल्स में हम लिख देते हैं कि आपके पास जो ये था फॉर स्टाफ, और जैसे ही ऐड किया तो देखें ये न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। और यहाँ आके आप इसको ब्राउज़ करेंगे तो देखें आपके पास ये भी ऐड हो गया और सब कुछ लिखा आ रहा है। अब मेन चीज़ वही है कि ये सारा का सारा डाटा आपको दिखाना है, मतलब डेटाबेस में तो डाटा ऐड हो गया, अब ये डाटा आपको दिखाना है। तो दिखाने के लिए अब हमें अपनी दूसरी फाइल पे आना पड़ेगा और कोड करना पड़ेगा। यहाँ तक हमने ये देख लिया कि डेटाबेस में डाटा ऐड कैसे हो रहा है, और ऐड होने के बाद अब इसको हमें क्या करना है, रिमूव कर डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए जो है मैंने इसलिए ये all expenses डॉट PHP वाली फ़ाइल बनाई थी जिसमें हम डाटा डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए मैं इसको अगर एक बार कॉपी कर लूँ, यहाँ आके इसमें पेस्ट कर दें और यहाँ लिख दें लोकल होस्ट, तो ये देखिए ये आपके पास फ़ाइल है। अगर आपको याद हो तो हमने ये देखें ये हमने डिस्प्ले यूज़र वाला भी काम किया था जिसमें हमने सारे के सारे यूज़र्स को डिस्प्ले करवाया था। तो सेम टू सेम हम कंट्रोल-A करके कंट्रोल-C करते हैं और डिस्प्ले यूज़र वाला कोड यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब चीज़ों को आपने कॉपी पेस्ट करना है ना, तो ज़रा ध्यान रखना है कि चीज़ें आपकी सही तरह आएँ, वो ख़राब ना हो। मसलन मुझे टेबल ही चाहिए था, सारा कुछ चाहिए था, तो ये जहाँ रजिस्टर्ड यूज़र लिखा है, रजिस्टर्ड यूज़र की जगह आके मैं लिख दूँगा एक्सपेंसेस डैशबोर्ड, ये लिख दिया मैंने। तो जैसे ही लिखा तो देखें यहाँ पर ये एक्सपेंसेस डैशबोर्ड आ गया। और फिर यहाँ पर आप ऐड यूज़र की जगह पे आप अपनी फ़ाइल का नाम दे सकते हैं ऐड एक्सपेंस वाला। तो जो हमारे पास ऐड यूज़र है, ऐड यूज़र पे मैं लिख सकता हूँ ऐड एक्सपेंस, और फिर यहाँ से हम इस फ़ाइल का नाम चेंज कर देंगे, और फ़ाइल का नाम हम रखेंगे कि कौन सा जी, ऐड एक्सपेंस डॉट PHP। तो एक बार चेक कर लेते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं, ऐड एक्सपेंस पे क्लिक किया तो देखें हम ऐड एक्सपेंस वाली फ़ाइल पे आ गए, और यहाँ से आके आप ऑल एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑल एक्सपेंसेस वाले पे आ गए। अब हमें ये वाली चीज़ें नहीं चाहिए, तो हम आएंगे और ये जो T बॉडी वाला कोड है आपके पास, ये जो T बॉडी का कोड आ रहा है, ये सारा का सारा हमें ये सारा हटा देना है।
तो यहाँ से ये PHP का टैग शुरू होता है और ये कहाँ ख़त्म हो रहा है जाके यहाँ पर। ये टी बॉडी के अंदर का कोड, ये सारा का सारा मैंने टी बॉडी के अंदर का कोड हटा दिया है और हमने पिछला ही टेम्पलेट रीयूज़ कर लिया है। तो इस तरह भी आप ये चीज़ों को रीयूज़ करना सीखें। तो देखें आईडी, यूज़र नेम, प्राइस, ऑपरेशंस लिखा आ रहा है, लेकिन अब की बार हम चेंज करेंगे। सबसे पहले आएगा आईडी तो ऐसे ही रहने देते हैं, आपको पता है हमें वो काउंटर से काम करना है वरना नेम चेंज हो जाएंगे। दूसरा हमें चाहिए आइटम नेम, तो आइटम नेम की जगह आप यहाँ पर आके लिख सकते हैं नेम, कि उसका नेम क्या है। फिर हमें आ जाता है प्राइस, तो पिक्चर की जगह हम आके लिख देंगे प्राइस। अच्छा, प्राइस के बाद आ जाएगा डेट, तो इसमें हम यहाँ पर आके लिख देते हैं डेट एडिड, कि कब वो ऐड हुआ था। और उसके बाद हमारे पास वही ऑपरेशंस हैं, हमें कोई डिलीट भी करना कर सकता है, ऐड भी करना पड़ सकता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो यहाँ आते हैं और इसे रिफ़्रेश करते हैं, तो देखें आईडी, नेम, प्राइस, डेट एडिड और ऑपरेशंस। तो अब यहाँ पर हमें वो जो दिखाने हैं जो वहाँ पर मौजूद है, तो आप यहाँ पर अपना PHP का टैग स्टार्ट करें और PHP का टैग एंड कर दें। और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ आके हम लिखेंगे क्या लिखें हम यहाँ पर, हाँ, सबसे पहले अपनी क्यूरी प्रिपेयर करते हैं। कनेक्शन तो देखें डेटाबेस का बना हुआ है, तो हमें बस अपनी क्यूरी प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ हम लिखते हैं डॉलर फैच एक्सपेंस, ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया है फैच एक्सपेंस नाम का। अब इस फैच एक्सपेंस में हम अपनी क्यूरी प्रिपेयर करते हैं, तो आपको लिखना है वही सबसे पहले सेलेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे स्टार फ्रॉम। अच्छा, आपके पास टेबल का नेम क्या है अब की बार? हमारे पास अब की बार टेबल का नेम है एक्सपेंस इन्फो, यानी इस टेबल से डाटा लेके आना है। जब इस टेबल से डाटा लेके आएंगे तो यहाँ आते हैं और हम लिख देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्सपेंस इन्फो। उसके बाद हमें सारा का सारा एक्सपेंस चाहिए, तो ऐसे ही लिख देते हैं। फिर हमें इसे रन करना है, तो डॉलर रन फैच एक्सपेंस, तो इक्वल में आपको लिखना है MySQL क्यूरी और फिर यहाँ पर डॉलर कॉन और फिर आपका आ जाएगा डॉलर फैच एक्सपेंस, ये वाली क्यूरी चल पड़ेगी। और इसके बाद आपको आके क्या करना है, बिल्कुल डिस्प्ले यूज़र वाला ही कोड करना है, कहीं भूल जाएं तो आप यहाँ आके दोबारा देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले क्यूरी प्रिपेयर की, क्यूरी को रन किया, रन करने के बाद वही आपको चेक करना है अगर रोज़ जो हैं आपकी वो ग्रेटर देन 0 हैं, तो फिर यहाँ पर आते हैं, आप दोबारा लिखें इफ़ MySQL नम रोज़ और डॉलर रन फैच। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो यहाँ आ जाओ, अदरवाइज़ एल्स में आके यहाँ पर लिख दो इको नो रिकॉर्ड फाउंड। तो अगर तो आपको एक्सपेंस डिटेल मिल जाती है तो ठीक है, अगर एक्सपेंस डिटेल नहीं मिलती तो फिर आपने क्या कर देना है, इको नो रिकॉर्ड फाउंड, इतना लिख दिया। अब यहाँ पर हमें दोबारा अपना वो बूटस्ट्रैप का टेबल वाला काम करना है। तो हम जैसे ये आपने बनाया था, तो हम यहाँ पर दोबारा ही बूटस्ट्रैप वाले में आ जाते हैं और ये सारे हमने बनाए हुए हैं। मुझे बस एक ही TD चाहिए, हम ये एक TD ले लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और इस TD को हमें यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले अगर तो आपको डाटा मिलता है तो फिर हमें वाइल लूप लगानी है और वाइल लूप के अंदर आपको पता है लिखना है डॉलर रो इज़ इक्वल टू MySQL फैच अजॉक, और यहाँ पर आके आपको अपना लिख देना है डॉलर रन फैच एक्सपेंस, और फिर ये अपना ये वाला भी ओपन कर लेना है और यहाँ पर आके अपना PHP का टैग क्लोज़ कर दें, PHP का टैग ओपन कर दें और इसके अंदर आके ये वाला जो TD है इसे पेस्ट कर दें। और अब की बार यहाँ यूज़र नेम नहीं आएगा, आपको ये हटा के सबसे पहले हमें लेना है अपनी डेटाबेस में हमारे पास है क्या, आइटम ID। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना शो करवा देते हैं आइटम ID। पहले इतने को चला के देख लेते हैं क्या ये हमारा सही चल रहा है। तो यहाँ आते हैं और यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो देखें हमें 1 2 मिल गया, ठीक है। तो अगर आप इधर आके भी देखेंगे तो हमारे पास क्या है, ये 1 2 पड़ा हुआ है। इसको सेट करते हैं, कैसे करना है, तो हमने यहाँ पर आके क्या ले लिया, ID आ गई। सेम टू सेम डुप्लीकेट करते हैं, फिर हमें यहाँ पर चाहिए नेम, यहाँ पर नेम है। फिर डुप्लीकेट करते हैं, हमें यहाँ पर चाहिए प्राइस और फिर हमें यहाँ पर चाहिए डेट। तो
तो ऐसे ही है, ये देखें, एक नेम, प्राइस, डेट और फिर डिटेल्स, और यहाँ पर आके लिखना है डिटेल्स। तो जैसे ही इसे आके मैं यहाँ पर आके रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए हमें सबसे पहले ये मिल गया, ये मिल गया, प्राइस मिल गई, डेट मिल गई, ऑपरेशंस आ गया, और ये सारा का सारा ये यानी ज़्यादा लोगों का आ रहा है। हो क्या रहा है, हमने ये लूप चलाई है ना, वाइल लूप, तो ये वाइल लूप में हमारे पास ये आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे डाटा इसी में दिखा रहा है। और गलती क्या हो रही है, उस गलती को भी ठीक कर लेते हैं हम कि वाइल में हमने कहा डॉलर रो माई एसक्यूएल फैच अजॉक डॉलर रन फैच एक्सपेंस, ये आ गया। अब ये देखें, यहाँ पर भी हमने ऐसे किया था, वाइल में डॉलर रो माई एसक्यूएल फैच अजॉक डॉलर रन। अच्छा, अब ये सारे एक जगह क्यों आ रहे हैं, गलती ये है हमारे पास हमने TR नहीं बनाई हुई, तो ये सारा का सारा कोड हमें TR में रखना है। तो कट करके एक TR टैग लेते हैं और TR में आके इसे पेस्ट कर देते हैं। तो अब की बार आप देखेंगे, इसे रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए हमारा ये सारा का सारा कोड ठीक हो गया कि यहाँ पर ID आ गई, यहाँ लिखा हुआ है T, यहाँ उसकी प्राइस लिखी हुई है, यहाँ उसकी वो डेट एडिड लिखी हुई है, और यहाँ पर हमें आके लिखना था ऑपरेशंस नहीं, एक और डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ आके लिखते हैं एक्सपेंस डिटेल्स। तो जैसे ही डिटेल्स लिखा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास डिटेल्स भी आ गई और ऑपरेशन वाला हमारा खाली है। तो ऑपरेशन वाले के लिए आपको फिर आके एक TD को डुप्लीकेट करना है, और यहाँ से हम ले लेते हैं TD। इस TD के अंदर आपको फिर वही एंकर टैग बनाने हैं, और एंकर टैग आप ये वाले भी उठा के लगा सकते हैं, ये वाले जो हमने यहाँ पर आके एडिट और डिलीट के लिए बनाए थे। तो डिलीट वाला एंकर टैग मैं उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे ये हमारे पास ये एंकर टैग आ गए। एरर तो आना ही है क्योंकि ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन ID है ही नहीं। तो इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें, और अब की बार आप यहाँ पर एक फ़ाइल बना लें और उस फाइल का नाम लिख लें delete expense.php। तो हमने यहाँ पर एक फ़ाइल बना ली delete expense.php। H1 में आके लिख देते हैं delete expense। अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आपने कहना है कि डिलीट यूज़र पे नहीं जाना, अब की बार डिलीट यूज़र पे जाने के बजाय आपको जाना है delete expense.php पे। डिलीट एक्सपेंस, और यहाँ पर डिलीट ID की जगह हम लिख देंगे एक्सपेंस ID। अच्छा, डेल एक्सपेंस ID मैंने इस वजह से लिखा था कि आपको पता रहे कि वो ID जो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है वो एक्सपेंस ID को डिलीट करने का हो रहा है, और हमने जो स्टोर किया हुआ है हमारे पास नाम है आइटम ID का। तो मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ। आप यहाँ पर ऐसे डेल ID भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर डेल ID की जगह अगर एक्सपेंस डेल कर रहे हैं तो आपको पता हो कि क्या चीज़ डिलीट हो रही है, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ लिख दिया था डेल एक्सपेंस ID। तो अब देखें ये हमारा क्या हो रहा है, आप इस पे ऊपर आएंगे, यहाँ आके रिफ़्रेश करेंगे तो मैं इस डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो देखें आपके पास आ गया डेल एक्सपेंस ID, और डेल एक्सपेंस लिखा था तो वो कह रहा है URL नॉट फाउंड, क्योंकि हमने इसके आगे .php नहीं लिखा कि ये PHP की फ़ाइल है। अब बैक आते हैं, इसको आके रिफ़्रेश करते हैं, ID इस पर क्लिक किया तो देखें हम डिलीट पे आ गए और ID हमें क्या मिल रही है 1। सेम टू सेम हम इस पर डिलीट पे आते हैं और ID हमें क्या मिल रही है 2। और यहाँ पर आके हमने ये सारा का सारा बना लिया। अब आप ऐसे ही जाएँ अपना जो हमने पहले डिलीट किया था यूज़र, तो यहाँ पर आके Ctrl+A करके Ctrl+C कर लें और डिलीट यूज़र पे आके अब ये डिलीट एक्सपेंस पे आके अपना ये सारा कोड पेस्ट कर दें। कोड पेस्ट करने के बाद इसमें हमें चेंजिंग ही करनी है। चेंजिंग क्या करनी है, अब की बार हमारे पास यहाँ पर ये नाम क्या आ रहा है, डेल एक्सपेंस ID। तो इसे कॉपी करें और यहाँ पर आके इसकी जगह आके रिप्लेस कर दें, इधर भी, इधर भी और इधर भी, और फिर इसी को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ आके रिप्लेस कर दें। ये रिप्लेस करने के बाद हमने कहा अगर इससे रिक्वेस्ट आती है तो फिर क्या करो, रजिस्टर यूज़र वाले टेबल में जाने के बजाय आपको किस टेबल में जाना है, अब की बार आपको जाना है इस टेबल में एक्सपेंस इन्फो वाले में। तो यहाँ पर डिलीट फ्रॉम आप कर दो, यहाँ आके पेस्ट
यानी डेल क्यूरी चलाई हमने डिलीट फ्रॉम एक्सपेंस इन्फो वेयर। अब की बार रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है, आपकी आईडी का क्या नाम है, आइटम आईडी। तो आपने अगर ये कॉपी पेस्ट करना है तो हर चीज़ को गौर से देखना है आपने। तो मैंने ये लिखा, क्या क्या चेंजिंग की, सबसे पहले वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर भी नेम चेंज कर दिया, और फिर यहाँ पर ये डेल क्यूरी चलाई। और इसको मैं सारा का सारा एक्सप्लेन इस वजह से नहीं कर रहा कि पिछले वाले सारे लेक्चर्स में मैंने इसको बड़े अच्छे से हर लाइन को एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। यहाँ से हम वो आईडी गेट कर रहे हैं जो इस पेज से आ रही है। ये जो इस पेज से आईडी आ रही है ना, ये वाली, ये आईडी हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने वो क्यूरी प्रिपेयर की। क्यूरी में मैंने कहा कि डिलीट कर दो एक्सपेंस इन्फो वाले टेबल में से उस एक्सपेंस को जिसकी आईडी ये हो। और फिर यहाँ पर आके मैंने उसको रन किया और मैंने कहा अगर वो डिलीट क्यूरी चल पड़ती है तो अलर्ट लगा दो सक्सेस, और फिर हेडर ले जाओ हमें दोबारा इसके ऊपर। लेकिन अब की बार हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे इसके ऊपर all expenses डॉट PHP पे। तो मैं लिखता हूँ all डॉट PHP, इस पे चले जाओ। अदरवाइज समथिंग वेंट रॉन्ग, और यहाँ से ये, और फिर हमारा ये फुटर क्लोज। तो यहाँ तक ये हमारा सारा का सारा कोड हो गया है। तो अब एक ना डमी एक्सपेंस और ऐड करता हूँ मैं। यहाँ आके रिफ़्रेश करता हूँ, ऐड एक्सपेंस पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डमी, कोई भी डमी एक्सपेंस है। प्राइस उसकी 100 है और डेट उसकी हमारे पास आ रही है, ये 20 की ले लेते हैं फ़र्ज़ करें। और फिर यहाँ पर डिटेल्स में आते हैं और डमी डिटेल्स, और इसको ऐड करते हैं। तो आपका न्यू रिकॉर्ड ऐड हो गया है। आप इधर से आए एक्सपेंसेस पे, तो देखें आपको ये डमी वाला शो हो रहा है, और ये डिटेल्स, और ये देखें ये उसकी डेट आ गई कि ये 20 का था, ये 23 का था, ये 24 का था। तो यहाँ पर ये हमारे पास डिटेल्स आ गई, और यहाँ ये डिलीट का बटन है। तो जैसे ही देखें मैं डमी वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ ये डेटाबेस में भी आपके पास मौजूद है। अभी हमारा ये डिलीट होगा, कोई एरर आएगा तो देख लेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक किया तो देखें डिलीट हो गया, और डिलीट हुआ तो आप यहाँ पर भी आके देखेंगे तो ये देखें ये भी यहाँ से डिलीट हो गया। अब अगर मैं यहाँ से एक और एक्सपेंस ऐड करूँ, ये एक्सपेंस है, ये उसकी प्राइस है, डेट उसकी मैं आज की ही रख लेता हूँ, और ये उसकी डिटेल्स हैं। अच्छा, ऐड किया तो अब दोबारा मैं एक्सपेंसेस पे जाता हूँ तो देखें आईडी यहाँ से ख़राब हो गई, क्योंकि आप कोई भी डिलीट करेंगे तो ये आपके नेम चेंज आएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका ये बताया था, आपको क्या करना है, एक्सपेंसेस वाले पे आना है, और जहाँ ये आप इफ़ स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले एक वेरिएबल बना लें डॉलर। अब की बार मैं नाम रख लेता हूँ एक्सपेंस काउंटर, कि ये क्या करेगा, एक्सपेंस वाला को काउंट करेगा, 1 से स्टार्ट होगा। और ये जो आइटम आईडी दी हुई है, आइटम आईडी हटा के इसकी जगह आप लिख देंगे $, एक्सपेंस काउंटर, कि यहाँ काउंटर दिखा दो। अच्छा, जब काउंटर दिखा देगा तो ये काउंटर आपका नज़र आएगा। फिर आपको यहाँ पर ये देखें लूप बंद हो रही है, तो यहाँ आपको लिख देना है $, एक्सपेंस काउंटर ++। तो ये भी लिख दिया मैंने। और फिर एल्स में आके जो नो रिकॉर्ड फाउंड है, तो इसमें फिर मैं एक TR लेता हूँ, और उस TR के अंदर सबसे पहले आपको PHP का टैग ओपन क्लोज करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर आके मैं लेता हूँ TR, और चाहो तो ये भी आप यहीं पे आके ये TR उठा लो, ये वाले। टाइम बचाते हैं, क्यों लिखना है। तो ये आपके पास आ गया है। तो अब की बार आपको क्या करना है, हमने वही लिखा नो रिकॉर्ड फाउंड, लेकिन ये देख लेना आपके पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 और 6। तो फिर आपको यहाँ कॉल स्पैन 6 कर देना है। आप जैसे 6 करेंगे, इसे आके रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए ये आपका बिल्कुल ओके जा रहा है। और अगर मैं यहाँ से अपने ये सारे डिलीट कर दूँ तो देखिए आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया। वैसे ही फिर हम एक एक्सपेंस ऐड भी कर देते हैं, वही T लिख देते हैं, प्राइस इसकी 100 कर देते हैं, और यहाँ पर डिटेल में हम आज की डेट डाल देते हैं, और यहाँ पर ये उसकी कुछ डिटेल्स है, या लिखते हैं या तो लिख दें फॉर गेस्ट। और जैसे ही ऐड पे क्लिक किया तो ये अमाउंट ऐड हो गई। इस एक्सपेंसेस वाले पे आते हैं, ऑल एक्सपेंसेस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये आपके पास सारा शो हो रहा है। अब आपने एडिट वाला कोड करना है, तो एडिट वाले कोड के लिए हम यही वाले को डुप्लीकेट करेंगे, और डुप्लीकेट करके जैसे हमने डिलीट एक्सपेंस बनाया है यहाँ पर हम आके बना लेते हैं एडिट एक्सपेंस डॉट PHP। तो ये एडिट एक्सपेंस वाला कोड कॉपी किया
और जहाँ पर मैंने ये जो एडिट वाली फ़ाइल बन गई H1 में हम लिख लेते हैं एडिट एक्सपेंस। तो हम एक्सपेंस को एडिट करेंगे। तो एक्सपेंस को एडिट करने के लिए आप यहाँ पर आएँ और ये जो डेल एक्सपेंस वाला है इसको आके रिप्लेस कर दें एडिट एक्सपेंस डॉट PHP से। और अब की बार डेल की जगह आपको कर देना है एडिट एक्सपेंस ID। और अब हमें यहाँ पर आइटम ID मिल जाएगी। देखें यही फाइल है और यहाँ पर आप लिख देंगे एडिट। तो अब की बार आप देखेंगे तो आपको एडिट और डिलीट मिल रहे हैं, इनको अलग अलग करना है आपने। तो यहाँ पर आके क्या करें, इसमें क्लास दे लें। अच्छा, इसकी क्लास में मैं लिख देता हूँ एडिट, एडिट नहीं लिखना, मार्जिन एंड से 3 का दे दो। पिछली वाली फाइल में भी देख लेते हैं हमने क्या दिया था क्लास में, हाँ मार्जिन एंड 3 दिया था। तो इसमें भी हम आके यहाँ पर क्या कर देते हैं मार्जिन एंड 3 दे देते हैं ताकि इनमें थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। तो ये देखें एक एडिट वाला आ गया, एक आपके पास डिलीट वाला आ गया। और फ़र्ज़ करें अगर आप ये चाहते हैं ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए तो फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने दें, क्लास ना लगाएं। वैसे थोड़ा स्टाइलिंग पार्ट बता रहा हूँ। आप ये TD में आएँ, यहाँ क्लास लगाएं, लिखें D-flex और फिर लिख दें जस्टिफाई कंटेंट और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेंटर। तो ये आपके सेंटर में आ जाएंगे और ये इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इनमें डिस्टेंस भी रहे तो फिर सेंटर की जगह आप आके लिख दें इवनली। तो ये आप पे है कि आपने कैसे लिखना है। आप देखें इनकी स्पेस भी खुद ब खुद मैनेज हो रही है और सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर ये आपके पास आ रहे हैं। अब ये हेडिंग है तो हेडिंग आपको पता है थोड़ी दरमियान में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं, ये TH लिखा हुआ है, सारा का सारा ठीक है। क्लास में आके जैसे ही मैं टेक्स्ट सेंटर लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाले सेंटर में आ जाएंगे, ID नेम ये सारा का सारा, और ये सारे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप लेफ़्ट रखना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, ये स्टाइलिंग पार्ट है, आप इसे जैसे मर्ज़ी हैंडल करें वो आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए हमारे पास ID नेम प्राइस ये सारा और ये एडिट और डिलीट वाला भी हमारे पास आ गया है। अब ये जो आपके पास एडिट और डिलीट वाला आ गया है, हमें अब इसका आगे कोड करना है एडिट वाले पर। जैसे एडिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमें ID तो मिल गई है और यहाँ पर एडिट एक्सपेंस आ गया है। तो यहाँ पर आपको आके फिर वही एडिट वाला ही कोड स्टार्ट करना है। तो हमने यहाँ पर कहीं एडिट किया था, पिछला एडिट देखते हैं, चलें खुद ही बना लेंगे। तो यहाँ आने के बाद एडिट एक्सपेंस वाले पे आए, हमें ये वाला कोड नहीं चाहिए, इस सारे के सारे कोड को हटा दें। हटाने के बाद आपको आना है अपना ऐड एक्सपेंस वाले पे, क्योंकि चीज़ें तो हमें वही चाहिए। तो ये आपका ऐड एक्सपेंस वाला आ गया, Ctrl+A करके Ctrl+C करते हैं और एडिट एक्सपेंस वाले पे आके पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, पेस्ट करने के बाद अब जो हम ये ऐड कर रहे हैं, हमें ऐड वाला काम तो नहीं चाहिए, तो इसको हम यहाँ से इंसर्ट क्वेरी की तो हम हटा देंगे, बाद में हटाते हैं। यहाँ आते हैं, रिफ़्रेश किया, जैसे ही एडिट पे क्लिक किया तो देखें ये एडिट एक्सपेंस हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डाटाबेस से जाके डाटा उठा के लाना है और उसकी जगह दिखाना है। तो यही काम हमने यहाँ पर भी तो किया था, ये जो अपडेट यूज़र पासवर्ड में। तो सबसे पहले हमने ये जो पहली इफ़ बनाई थी वो क्या कर रही थी, डाटाबेस से डाटा लेके आ रही थी। और तो मतलब हमारा कोड जो है वो ये वाला यूज़ होना है। तो मैं ये वाला कोड उठाता हूँ, यहाँ से ये इधर से कॉपी करता हूँ और एडिट एक्सपेंस में आके ये जो कोड है ये सारा का सारा कोड आप हटा दो और ये इसकी जगह पेस्ट कर दो। तो अब इस कोड में आपको चेंजिंग करनी है अपने हिसाब से और वही मैं आपको करने लगा हूँ। ये पिछली वीडियो का कोड है। इस वीडियो में हमने क्या किया था कि ये वाला वो है जो डाटाबेस से जाके डाटा लेके आएगा और फिर ये वाला जो है ये डाटा को अपडेट करेगा। तो पहले इस इफ़ में आते हैं और इस इफ़ में आप देखें अब हम कहाँ कहाँ चेंजिंग करेंगे, गौर से देखना है। जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो कोड में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, आपने उनको अब ज़रा ध्यान से काम करना है, इसको तो गौर से देखें। तो यहाँ आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास आ गया यहाँ तक, तो ये हमने अपनी ID बना ली और यहाँ पर आके हमने ये क्या कर दिया, सारा का सारा नल कर दिया है। थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया था, मैंने कहा था प्रोजेक्ट में ज़रा सेव कर लूँ, ये ना हो कि जितना मैंने आज पौने घंटे 1 घंटे की वीडियो बनाई है वो सारी की सारी उड़ जाए। तो वीडियो को सेव करके अब मैं दोबारा कंटिन्यू करने लगा हूँ। तो हम ये एडिट एक्सपेंस वाली फ़ाइल में
एडिट एक्सपेंस वाली फ़ाइल पे हमें ये वाले वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें अपने वेरिएबल चेंज करने हैं। सिर्फ मैंने क्या किया, उधर से सारा का सारा डाटा उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया है। और कॉपी पेस्ट में सबसे पहले हमें डाटा अपनी डाटाबेस से उठा के लाना है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, अगर ऑल एक्सपेंसेस में कोई बंदा एडिट पे क्लिक करता है, कोई भी बंदा एडिट वाले कोड पे क्लिक करता है, तो सबसे पहले यहाँ से वेरिएबल क्या जा रहा है, वेरिएबल जा रहा है एडिट एक्सपेंस आईडी। ये गौर से देखना है, यहाँ से क्या वेरिएबल जा रहा है, एडिट एक्सपेंस आईडी। तो इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ और मैं लिखता हूँ, यहाँ पर जैसे ही एडिट एक्सपेंस आईडी पे क्लिक होता है तो इस वेरिएबल का भी नाम चेंज करो, ये सेकंड वेरिएबल का भी नाम चेंज करो, इधर थर्ड पे आके इसको भी चेंज करना है, और इधर से आके ये फोर्थ पे भी आके आपने इसको भी चेंज करना है। ये याद रखना है। पहली चेंजिंग क्या हुई कि यहाँ पर आके मैंने एडिट एक्सपेंस आईडी लिखा, दूसरा फिर वही वेरिएबल मैंने यहाँ क्रिएट किया और यहाँ से एडिट एक्सपेंस आईडी को गेट करके उसमें सेव कर लिया और फिर उसको यहाँ रिप्लेस कर दिया, और फिर इसी को यहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ आके इधर भी रिप्लेस कर देना है इसके साथ। तो ये भी हमारा रिप्लेस हो गया। तो एक काम तो हमारा यहाँ पे सारा का सारा हो गया है। अब दूसरी चीज़ की तरफ आना है आपने। हमें ये फैच क्यूरी चलाई और फिर हमने ये रन कर दी। अब इसमें हमें सेलेक्ट यूज़र नेम नहीं करके लाना, आपने सब कुछ लेके आना है। तो सेलेक्ट स्टार लिखते हैं और यहाँ से रजिस्टर यूज़र के बजाय अब की बार जो हमारा टेबल है उसका नाम है, रजिस्टर यूज़र नहीं है, क्या है, एक्सपेंस इन्फो। इसे भी कॉपी करता हूँ और यहाँ आके रजिस्टर यूज़र की जगह पेस्ट कर देता हूँ। और फिर अगर आप दोबारा आएंगे तो हमारे पास आईडी का नाम क्या है, आइटम आईडी। तो यहाँ एक्सपेंस इन्फो के बाद REG की जगह आपको लिखना है आइटम आईडी। और आइटम आईडी लाने के बाद हमने क्या किया, ये $रो बना के MySQL फैच अज़ोक चलाई और फिर हमें डेटाबेस से हमें वो डाटा लेके आना है। तो सबसे पहला डाटा क्या आएगा, आइटम नेम आएगा। तो यहाँ पर हम आके लिखते हैं DB आइटम नेम, ये आ गया आपके पास। और यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा आइटम नेम। फिर डुप्लीकेट करते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आनी है, हमारे पास दूसरी चीज़ आनी है आइटम प्राइस। तो फिर यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ आइटम प्राइस और सेम टू सेम यहाँ पर भी आके लिख लेते हैं आइटम प्राइस, ये भी लिख दिया। तीसरी चीज़ हमारे पास आनी है आइटम डेट। तो फिर यहाँ पर आते हैं, इसको फिर डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर आके हम लिख देंगे डेट और यहाँ पर भी आके हम लिख देंगे डेट। अच्छा, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आनी है आइटम डिटेल्स। तो फिर इसको डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर आके हम लिख देंगे डिटेल्स और यहाँ पर भी आके हम लिख देंगे डिटेल्स। तो देखें, डेटाबेस से नेम भी आ गया, प्राइस भी आ गई, डेट भी आ गई, डिटेल्स भी आ गई, आईडी रह गई आपके पास। और आईडी हमारे पास ये है जिसमें हमें काम करना है। और यहाँ पर आने के बाद जो है वो आईडी हमारे पास यहाँ पड़ी है और वो हमने इस वेरिएबल में सेव कर ली। तो अब इसको ये आपको ये सारे के सारे वेरिएबल यहाँ क्रिएट करने हैं। तो पहले डेटाबेस आइटम नेम, इसे कॉपी करते हैं, यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। सेम टू सेम फिर हमें ये प्राइस वाला भी कॉपी करना है, यहाँ आके पेस्ट कर दें। और फिर सेम टू सेम हमें ये डेट वाला भी कॉपी करना है और यहाँ आके पेस्ट कर दें। और सेम टू सेम हमें ये डिटेल्स वाला भी कॉपी करना है और यहाँ आके पेस्ट कर दें। तो हमने आईडी भी का वेरिएबल भी क्रिएट कर लिया, नेम का भी, प्राइस का भी, डेट का भी और डिटेल्स का भी। पहले हमने क्रिएट करके बाय डिफ़ॉल्ट इन्हें नल रख लिया, उसके बाद हमने उनमें ये वाली वैल्यूज़ ऐड करा दी। अब ये वाली सारी की सारी वैल्यूज़ आपको शो करानी है। तो शो करवाने के लिए इस कोड पे हम ज़रा बाद में आते हैं, इस वाले में। तो हमें यहाँ आना है और यहाँ आप देखेंगे कोड कॉपी पेस्ट किया था, तो यहाँ पर आपके पास ये सारा का सारा है। तो अब ये आइटम नेम है, आप इसको ऐसे आके लिख दें अपडेट, हर एक के साथ अपडेट लगा दें। सेम टू सेम यहाँ पर भी आते हैं और सेम टू सेम यहाँ पर भी आते हैं अपडेट। तो यहाँ पर कर दिया। एक तो मैंने क्या किया, इनका नेम चेंज कर लिया। अगर नहीं भी करेंगे तो गलत नहीं होगा, ये ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी आपको पता रहे कि अब की बार ये अपडेट वाला चल रहा है। और ऐड एक्सपेंस की जगह हम लिख देंगे अपडेट एक्सपेंस। और अभी आप देखेंगे मैं यहाँ आके रिफ़्रेश करूँ तो ये अच्छा कनेक्शन कह रहा है अनडिफाइंड। हमने कनेक्शन ऐड किया हुआ है या नहीं, कनेक्शन ऐड नहीं किया। तो कनेक्शन वाली फ़ाइल भी ऐड कर देते हैं।
और यहाँ से आके इंक्लूड्स में हम कहते हैं dbcon वाली फ़ाइल भी ऐड कर दो। तो देखो वो कनेक्शन भी आ गया और यहाँ लिखा आ गया अपडेट एक्सपेंस। अब वो जो एक्सपेंस की वैल्यूज़ है हमें यहाँ शो करवानी है। तो शो करवाने के लिए आपको यहाँ आना है और यहाँ पर आके अब आपको यूज़ करना है वैल्यू एट्रीब्यूट। तो कहीं पे भी लगा दें, मैं इनपुट के एंड पे लगा देता हूँ वैल्यू। और वैल्यू में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिख देना है PHP का टैग स्टार्ट करना है और PHP का टैग एंड कर दें। उसके बाद आपने यहाँ लिखना है इको, और इको लिखने के बाद आपको ये वाले सारे वेरिएबल देने हैं। सबसे पहले आपको ये नेम वाला उठाना है, कॉपी करते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर दो। अब सबसे पहले ये जो वैल्यू है मैं ये सब में लगा देता हूँ। ये नेम में भी लग गया, ये अमाउंट में भी लग गया, और ये यहाँ से आके डेट में भी लग गया, और यहाँ से आके ये डिटेल्स में भी लग गया। तो अब नाम चेंज कर दें। नेम के बाद हमें ये प्राइस वाला चाहिए, कॉपी करते हैं और नीचे आके अमाउंट वाला ये देखें जिसकी प्राइस है इसमें आके पेस्ट करते हैं। फिर अच्छा नेम नहीं, प्राइस। अच्छा प्राइस के बाद यहाँ पर आके हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है क्या, हमने डेट का। तो यहाँ पर ये DB आइटम डेट आ गई और उसके बाद हमारे पास डिटेल्स है। तो फिर यहाँ पर DB आइटम डिटेल्स नाम का वेरिएबल आ गया। और अब की बार ऐड की जगह हम लिख देते हैं अपडेट एक्सपेंस, और फिर यहाँ पर इसको हम कर देते हैं अपडेट आइटम और इस पे कॉपी करते हैं। कॉपी करके अब आपका काम आ गया इस वाले पे, दूसरी वाली पे। तो यहाँ पर आके हमने लिखा फैचिंग डाटा फ्रॉम डेटाबेस, और जो हमारे पास टेबल है वो है एक्सपेंस इन्फो। इस नाम के टेबल से हमारा सारा का सारा डाटा आ रहा है। और फिर यहाँ नीचे आएंगे और नीचे आके आपके पास यहाँ पर क्या है, ये अपडेट आइटम पे कॉपी किया, यहाँ पर हमने अपडेट लिख दिया और पासवर्ड की जगह हम लिखेंगे अपडेटिंग एक्सपेंस इन्फो टेबल कॉलम वैल्यूज़। इस तरह कमेंट कर दिए। अब आपको कितने वेरिएबल चाहिए, अगेन आपको 4 वेरिएबल चाहिए, 2 3 4। 4 क्यों चाहिए, पहला तो हमारे पास क्या है, ये देखें हमारे पास अपडेट आइटम नेम है, कॉपी करते हैं, यहाँ आके पेस्ट और यहाँ आके पेस्ट। नेम के बाद हमें अगली चाहिए ये प्राइस, कॉपी करते हैं, यहाँ आके पेस्ट और यहाँ आके भी पेस्ट। प्राइस के बाद आते हैं ये डेट को कॉपी करते हैं, यहाँ आके पेस्ट और यहाँ पर भी आके पेस्ट। और फिर यहाँ से ये डिटेल्स को कॉपी करते हैं, तो यहाँ आके इसको भी पेस्ट और यहाँ आके इसको भी पेस्ट कर देते हैं। तो अब की बार आप फ़िलहाल देखेंगे, इसे रिफ़्रेश करेंगे तो देखें आपके पास, मैं एक बार बैक जाता हूँ, देखिए यहाँ टी नाम का एक्सपेंस है, प्राइस 100 है, ये उसकी डेट है और ये वो गेस्ट के लिए है और ये सारा आ रहा है। जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक किया तो देखें नेम में टी आ गया, प्राइस में 100 आ गई, डेट भी आपकी ऑटोमेटिकली आ गई और गेस्ट भी आ गया। अब जैसे ही कोई अपडेट एक्सपेंस पे क्लिक करेगा तो मुझे ये डाटा डेटाबेस में अपडेट करवाना है। यहाँ पे डेटाबेस में इस डाटा को क्या करवाना है, अपडेट करवाना है। तो अपडेट करवाने के लिए मैं इस पे आऊँगा और यहाँ आके अब हम यहाँ पर अपडेट का कोड शुरू करेंगे। तो अपडेट का कोड करने के लिए ये देखिए हमारे पास ये कोड लिखा हुआ है, सारा का सारा इसी में हमें चीज़ें ऐड कर देनी है। तो हमें यहाँ पर क्या ऐड करना है, सबसे पहले अपडेट, हमारे टेबल का नेम क्या है, टेबल का नेम है हमारे पास एक्सपेंस इन्फो, यही है, एक्सपेंस इन्फो ही है हमारे टेबल का नेम। उसके बाद मैंने लिखा सेट, सबसे पहले सेट के बाद अच्छा एक और बात, या तो इसको बना लें, ये सारी जो क्यूरी है ये क्यूरी को क्या करें, बना लें। दूसरा ये आपको बनी बनाई भी मिल जाती है। आपको आना है यहाँ पर SQL पे क्लिक करना है और आपको अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपको क्यूरी सारी बनी बनाई मिल गई। इसे कॉपी करें, यहाँ आ जाएं और यहाँ आके पेस्ट कर दें। तो ये मुझे सारी की सारी क्यूरी बनी बनाई मिल गई। तो देखें लिखा हुआ है अपडेट और एक्सपेंस इन्फो सेट आइटम ID। अच्छा आइटम ID हमें नहीं करनी तो इसे हटा दें।
हटाने के बाद हमारे पास आ गया आइटम नेम और उसकी वैल्यू। वो जो वैल्यू है हमारे पास वो ये यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर नेम आ गया। फिर यहाँ पर आ जाती है उसकी ये आइटम प्राइस, और आइटम प्राइस की वैल्यू हमें यहाँ देनी है, और वो ये है। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये आइटम डेट है, तो वो जो डेट वाला है वो वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर है। इसे भी कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें, अपडेट में एक्सपेंस इन्फो सेट आइटम नेम, तो आइटम नेम हो गया। फिर आइटम प्राइस, तो आइटम प्राइस हो गया। फिर आइटम डेट, तो ये हमारे पास डेट हो गया। अब हमें डिटेल्स वाला करना है, तो ये डिटेल्स वाला कॉपी करते हैं, तो यहाँ पर आके ये हम लिख देंगे डिटेल्स। अच्छा, वेयर के बाद अब आपको वो आईडी बतानी है। तो हमारे पास डेटाबेस में आईडी का नाम क्या है? आईडी का नाम है हमारे पास आइटम आईडी। तो फिर मैं यहाँ लिखता हूँ वेयर आइटम आईडी इज़ इक्वल टू कौन सी आईडी? जो आईडी हमने यहाँ सेव करवाई है। तो यहाँ आके मैं लिख देता हूँ ये वाली आईडी। तो अब ये कोड हो गया। और फिर मैंने क्या दिया, रन अपडेट क्यूरी। अगर क्यूरी चल पड़ती है तो सक्सेसफुली काम हो जाए, अदरवाइज़ वो एरर आ जाए। तो देखते हैं कोई एरर आता है इसमें भला। तो अभी देखेंगे आपके पास टी लिखा है, 100 लिखा है, ये सारा का सारा है। इसको भी आके अगर मैं बैक आऊँ, रिफ़्रेश करूँ, तो देखें टी 100, ये सारा का सारा। एडिट पे क्लिक किया, हमें टी मिल रहा है, तो टी की जगह मैं कर देता हूँ कैपिटल टी ऐसे, और 100 की जगह मैं कर देता हूँ 110। और यहाँ से ये 24 था, तो 24 की जगह फ़र्ज़ करें मैं कर देता हूँ 18। और फॉर गेस्ट को मैं सिर्फ कर देता हूँ गेस्ट्स। और जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो देखें यहाँ पर लिखा आया पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, क्योंकि ये टेक्स्ट हमने चेंज नहीं किया था। तो इसे भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन एक बार देखते हैं डाटा सारा का सारा ये चेंज हुआ। रिफ़्रेश किया तो देखें टी हो गया, ये भी हो गया, डेट भी चेंज हो गई, गेस्ट भी आ गए। तो अब यहाँ पर आपने जहाँ लिखा है पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, इसकी जगह हम लिख देते हैं रिकॉर्ड या एक्सपेंस अपडेटेड सक्सेसफुली, और एरर वाइल अपडेटिंग द, इसको आप कर दो एक्सपेंस। तो अब देखो हमारा ये एडिट वाला कोड भी सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। आज इस वीडियो में मैंने क्या किया है, पूरी वीडियो के अंदर आपको CRUD ऑपरेशन पूरा परफॉर्म करके दिखाया है, जिसके अंदर हमने ये देखा एक्सपेंस को ऐड कैसे करना है, एक्सपेंस को रिमूव कैसे करना है, एक्सपेंस को एडिट कैसे करना है, और एक्सपेंस को डिस्प्ले कैसे करना है। तो आज हमने 4 फाइलों पे काम किया था। ये ऑल एक्सपेंसेस, इस पर क्लिक किया तो ऐड एक्सपेंस हो जाएगा, इस पर क्लिक किया सारे के सारे एक्सपेंस शो हो जाएंगे, और वो आपके पास एडिट भी हो रहे हैं। और यहाँ पर हमने ये देखा एक्सपेंस को डिस्प्ले कैसे करना है, फिर हमने देखा एक्सपेंस को इंसर्ट कैसे करना है, फिर हमने देखा डिलीट कैसे करना है, और फिर हमने देखा एडिट कैसे करना है। तो ये सारा का सारा आपका काम है, आप जिस तरह चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो पूरी की पूरी वेबसाइट होती है वो सारी की सारी CRUD ऑपरेशन पे ही होती है। तो हमने जो है ये CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है, और इस CRUD ऑपरेशन में अगेन पहले हमने यूज़र के लिए सारा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया था, अब की बार हमने जो है एक्सपेंस के लिए सारा का सारा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो इस वीडियो में एक तो मैंने चीज़ें समझाई हैं, और दूसरा मैंने ये किया है कि मैंने जो है कॉपी पेस्ट वाला कोड बहुत किया है। आप जब अपनी वेबसाइट बना रहे होगे, या तो ये सारा का सारा कोड करो तो काफ़ी टाइम लगेगा। दूसरा यही तरीका है, पहली बार बना लो, बाकी सारा जितनी भी फाइलों में जब वो रिपीट हो रहा हो तो उसे कॉपी पेस्ट करके उसमें जो जो चेंजिंग्स आपने करनी हो उस हिसाब से उसमें आप वो सारी की सारी चेंजिंग्स कर लो, और फिर आपका वो कोड हो जाएगा। तो आपने जब इसको देखना है तो बड़े अच्छे से ध्यान से देखना है कि किस फाइल से कौन सा कोड कॉपी किया है, और किस फाइल में फिर जाके पेस्ट किया है, और फिर उसमें क्या क्या चेंजिंग्स की हैं। तो उनको अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना। जहाँ से ना समझ आए आप क्लास में भी पूछ सकते हो, या आप कमेंट में भी पूछ सकते हो कि यहाँ पर ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, क्लास में भी आप पूछ सकते हो, तो वहाँ मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा और उसके बारे में सारा का सारा बता दूँगा। तो हमने यहाँ पर सब जो है क्या किया है, सारे का सारा एक्सपेंस मैनेज कर लिया है। यहाँ पर टुडे आ रहा है। अब हम ये जो यहाँ पर एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस, ये आपको नज़र आ रहा है,
डैशबोर्ड पे आएंगे, आपको ये नज़र आ रहा है और यहाँ भी हम कुछ दिखा लेंगे जो हमें दिखाना है। तो आगे इसकी कोडिंग करेंगे और वो कोड फिर आपको नेक्स्ट मैं